हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। झारखंड में एक बार फिर से मिले 92 संक्रमित। अब तक संक्रमितों की संख्या 1515। झारखंड में बुधवार को रात 9 बजे तक 92 नए मरीज मिल चुके हैं और राज्य में इसे मात देकर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 559 हो गई है। सिमडेगा में सबसे अधिक 31, पाकुड़ में 13, कोडरमा में 12, पलामू में 7, लोहरदगा तथा जमशेदपुर में 7, हजारीबाग में 7, चतरा में 5, खूंटी में 2 तथा पश्चिमी सिंहभूम में 1 संक्रमित मिले हैं। इस बांद्रा से 2071 मजदूरों को लेकर सरिया पहुंची स्पेशल ट्रेन। महाराष्ट्र के बांद्रा से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन मंगलवार रात करीब 1:15 में हजारीबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकी। सरिया एमडीएम राम कुमार मंडल के निर्देश पे हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। स्टेशन परिसर स्थित रजिस्ट्रेशन काउंटर में मजदूरों ने अपना शपथ पत्र भरा, जिसमें लोगों ने कहा कि वे 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहेंगे। राज्य में 14 दिन से शुरू होगी रेलवे की बड़ी घोषणा। 1 जुलाई से सभी ट्रेनों में तत्काल टिकट उपलब्ध होगी। भारतीय रेलवे ने की बड़ी घोषणा। लॉकडाउन के बाद अब अगले 3-4 चरणों में अनलॉक हो रहे देश में यात्री ट्रेनों में जल्द ही तत्काल टिकट की सुविधा शुरू हो रही है। यात्री 1 जुलाई से रेल टिकट काउंटर या अधिकृत एजेंट से तत्काल टिकट ले सकेंगे। IRTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल टिकट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। आगामी 1 जुलाई से देश भर में चल रहे 200 स्पेशल ट्रेनों के लिए तत्काल टिकटों की सुविधा मिलने शुरू हो गई है। देनी होगी स्कूलों को ट्यूशन फीस। अभी नहीं लेंगे बस भाड़ा व किसी भी तरह का अन्य शुल्क। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। राज्य के प्राइवेट स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 2 महीने की ट्यूशन फीस लेने पर सहमति दी है। अभी छात्रों से ट्रांसपोर्टेशन या कोई और फीस नहीं ली जाएगी। ऐसे में निजी स्कूलों में फीस माफी की झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की घोषणा धरी की धरी रह गई। उल्टे मंत्री ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि का ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूलने की छूट दे दी है। मंत्री निजी स्कूलों से ट्यूशन फीस माफ़ नहीं करा सके। निजी स्कूल के प्राचार्यों के साथ मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि निजी स्कूल फिलहाल लॉकडाउन की अवधि का ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूलेंगे। मास्क नहीं पहनने पर अब होगा FIR। राज्य में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर अब FIR दर्ज होगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, IPC धारा 269 उसके तहत FIR दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री से सब बस मालिकों ने टैक्स माफ़ करने और बस चलाने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में बुधवार को बस ऑनर एसोसिएशन झारखंड और रांची के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष 6 माह का वाहन टैक्स माफ़ करने और जो वाहन मालिक टैक्स दे चुके हैं उनके वाहन टैक्स का समय विस्तार करने की मांग रखी है। साथ ही वाहन मालिक और एसोसिएशन के साथ बात कर बस परिचालन की व्यवस्था को फिर से शुरू करने का आग्रह भी किया है। तो क्या आपको दोस्तों आप बता सकते हैं क्या बस फिर से शुरू करना चाहिए या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रेलवे की आइसोलेशन बोगियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है राज्य सरकार? झारखंड के हटिया यार्ड में खड़ी कुछ विशेष ट्रेनों की 60 बोगी आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दी गई है। इसके लिए उनमें रेगुलर बेडों को हटाकर खास परिवर्तन किए गए हैं। अब इन बोगियों में कुल 480 बेड हैं। यहाँ संक्रमित या संक्रमण की आशंका वाले लोग को आइसोलेटेड किया जा सकता है। हर कोच में 8 आइसोलेशन बेड है। डॉक्टर और नर्सों के रहने का इंतजाम भी है। शौचालय से कुछ बदलाव कर बाथरूम बनाए गए हैं ताकि यहाँ रहने वाले लोग नहा सके। जुलाई में ना हो बोर्ड परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट में पेरेंट्स ने लगाई गुहार। अभिभावकों को एक समूह ने CBSE द्वारा 12वीं परीक्षा कक्षा की बाकी विषयों की बोर्ड परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच कराने के फैसले का विरोध किया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि CBSE का निर्णय बहुत ही मानना है, क्योंकि एम्स के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में संक्रमण चरम पर होगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कोरोना वायरस के चरम के बीच परीक्षा के लिए बाहर निकलने से बच्चों को स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है। भारत में फिर से होगा लागू लॉकडाउन। इन बातों से मिलते हैं संकेत। भारत में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,20,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 1,18,000 लोग ठीक होकर घर वापस आ चुके हैं। 1 जून से अब देश में अनलॉक शुरू हो चुका है, लेकिन अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ देश भर में मामले और भी बढ़ गए हैं। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उससे लगता है लॉकडाउन को फिर से देश में लागू किया जा सकता है। पिछले 1 सप्ताह में 60,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है।
लोगों के पास उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बेड भी उपलब्ध नहीं है। योगी सरकार ने गौ हत्या को लेकर बनाया देश का सबसे सख्त कानून। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अध्यादेश 2020 के तहत उत्तर प्रदेश में गौवध गौकसी तस्करी करने वाले को 7 साल की जगह 10 साल की जेल और 3 लाख रुपए की जगह 5 लाख का जुर्माना लगाने का कानून बनाया है। इसके साथ ही दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सज़ा होगी। अब गौ तस्करी पर न्यूनतम 3 साल की सज़ा और अधिकतम 10 साल तक सज़ा हो सकती है। यही नहीं, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो योगी सरकार के इस नियम के बारे में आप कुछ कहना चाहते तो आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों को खुलने को लेकर फिर से एक नया अपडेट जारी किया गया है। अगस्त में खुलेंगे स्कूल।